इस वक्त इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बुरे तरीके से नाकाम हो चुकी है और मोदी की गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। इसलिए जयशंकर ने 30 अगस्त को एक बयान दिया जिसमें उसने बताया कि द एरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग विद पाकिस्तान इज ओवर। दूसरी तरफ मोदी ने जो दौरा किया था अगस्त में यूक्रेन का, उसमें उसको काफी पसपाई का सामना करना पड़ा क्योंकि ज़ेलेंस्की बहुत नाराज थे उनसे और उनसे तरह तरह के क्वेश्चन किए, जिसमें ये क्वेश्चन से रेफरेंस था कि आपकी रिलेशनशिप रशिया के साथ भी है और हमारे साथ भी है, तो आप हमें ये क्लियर करके दे दो कि आप रशिया के साइड पे हो या हमारे साइड। तीसरी बुरी खबर इंडिया के लिए ये है कि रिसेंटली फाइनेंशियल टाइम ने एक आर्टिकल छापा है जिसमें उन लोगों ने इस बात का इंकशाफ किया है कि इंडिया को जितना भी क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलता था जिसका इस्तेमाल ड्रोन में और वॉरहेड में हुआ करता था, वो इंडिया ने डायरेक्ट रशिया के हवाले की है। और ये आर्टिकल तब छपा है जब यूक्रेन में F-16 तैयारा मारा गया है। तो वेस्ट को इस बात का अंदिया है कि इंडिया हमारे साथ डबल गेम कर रहा है। अब इंडिया को इस डबल गेम से रोकना पड़ेगा। इंडिया को या तो रशिया की साइड लेनी पड़ेगी या वेस्ट की साइड लेनी पड़ेगी। और इससे भी बुरी खबर यह है कि जो इंडिया के नेबर्स थे, जैसे कि नेपाल हो गया, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब इंडिया के अगेंस्ट हो गए। चाइना और पाकिस्तान तो पहले अगेंस्ट थे, साथ में ये जितने छोटे छोटे स्टेट थे ये भी इंडिया के अगेंस्ट हो गए। तो ये इंडिया के लिए बहुत परेशानी की बात है। और इन सब के अलावा सबसे बड़ा खतरा इंडिया के लिए है इंडिया का इंटरनल टर्मोइल इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुका है कि इंडिया के बहुत सारे स्टेट इंडिया से अलग होना चाहते हैं। इंडिया के काफी सारे स्टेटों में इस वक्त एहतजाज चल रही है, वो इंडिया से सेपरेशन चाहते हैं, जिसमें वेस्ट बंगाल, जिसमें ज्यादातर बंगाली है, वो बांग्लादेश के साथ शामिल होना चाहते हैं। इसके साथ साथ जो इनके पड़ोसी है 7 सिस्टर स्टेट, जिसमें नागालैंड, मणिपुर, आसाम, ये स्टेट वगैरह आते हैं, जो इंडिया के साथ एक चिकन नेक बहुत छोटे से रास्ते से कनेक्टेड है। ये पूरे के पूरे 7 स्टेट इंडिया की गवर्नमेंट के अगेंस्ट है और ये भी अलग होना चाहते हैं। और इसके अलावा जो साउथ इंडिया है, जिसमें केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका स्टेट है, जो इंडिया के साउथ में वाक़या है, इनमें गोवा भी शामिल है। ये जो स्टेट है ये इंडिया की इकोनॉमी में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं और ये भी बाकी इंडिया से और मोदी की गवर्नमेंट से बहुत नाराज है। इसलिए ये लोग समझते हैं कि इकोनॉमी में हमारा बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन इसके बदले में कोई भी गवर्नमेंट हो हमें उसका बदला नहीं दे, बल्कि हमेशा हमारे साथ ज्यादती होती है। तो इसलिए इनमें भी एक सोच पाई जाती है कि हम बाकी इंडिया से अलग हो जाए और अपने लिए एक नया देश बसा लें। दूसरी तरफ पंजाब का स्टेट है, जिनकी खालिस्तान तहरीक बहुत पुरानी चली आ रही है और रिसेंटली मोदी की गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादतियां की उनके साथ। बजाय इसके कि वो उनके साथ बैठते, उनके साथ बातचीत करते कि भाई आपको क्या मसला है अलग होने के लिए, मोदी ने क्या किया, मोदी ने डायरेक्ट एक्शन लेना शुरू किया और काफी सारे लोग मारे गए खालिस्तान तहरीक, जिसमें उनके काफी मेंबर कनाडा में और अमेरिका में थे। ये तो सबको पता है, न्यूज में सुना होगा आपने। तो बजाय इसके कि मोदी इनका मसला हल करते, मोदी की गवर्नमेंट ने इनकी आग को और भड़काया और जो तहरीक दब चुकी थी, जिसका खात्मा हो चुका था ऑलमोस्ट, वो दोबारा से सर उठाने लगी। तो इंडिया पंजाब के लोग ये समझते हैं कि हमें एक अलग स्टेट चाहिए जिसका नाम खालिस्तान हो, और इन सब में हम जम्मू एंड कश्मीर को तो भूल ही नहीं सकते, जिनकी तहरीक 1947 से चली आ रही है और इनका सिर्फ एक ही नारा है, आज़ादी। हमें इंडिया से आज़ादी चाहिए। तो मोदी की गवर्नमेंट को चाहिए था कि इन सब मसलों का हल ढूंढ, लेकिन उनकी तवज्जो सिर्फ एक ही चीज भी थी और वो है इंडिया फॉरेन रिजर्व, जो दिन ब दिन बढ़ रही है। आज की तारीख में इंडिया के फॉरेन रिजर्व हाईएस्ट लेवल पे है, $684 बिलियन। इस फॉरेन रिजर्व का इंडिया के एक गरीब आदमी को कुछ फायदा नहीं। उसकी जो बदतर जिंदगी है वो दिन ब दिन बदतर हो रही है। इवन अगर आप देख ले, पाकिस्तान की इकोनॉमी की बैंड बजी है, लेकिन पाकिस्तान का गरीब आदमी और इंडिया के गरीब आदमी, इन दोनों में आपको कुछ फर्क नजर नहीं आएगा। अब जरा सोचे, पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व कितने हैं? $9 बिलियन। इंडिया के कितने हैं? $684 बिलियन। लेकिन इस $684 बिलियन का एक आम आदमी, एक गरीब आदमी की जिंदगी पे नेगेटिव असर है, पॉजिटिव असर नहीं है। उससे इस फॉरेन रिजर्व से कुछ नहीं मिलने वाला। ना तो इससे उसके खाने पीने का सामान सस्ता होगा, ना उसके लिए कपड़े आएंगे, ना उसके सर पे छत आएगी, बल्कि दिन ब दिन उसकी जिंदगी खराब हो रही है। इस वक्त अगर हम देखें, पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया में ज्यादा एलीट क्लास, और मोदी ने अपने दौरे हुकूमत में सिर्फ और सिर्फ एलीट क्लास की हेल्प की है, उनको फायदा पहुंचाया है, उनके बिजनेस को बढ़ाया है। गरीब बेचारे आदमी की तो बिल्कुल बैंड बजी है। जिस तरह पाकिस्तान में गरीब की बैंड बजी है, उसी तरह इंडिया में भी गरीब की बैंड बजी है। और एलीट क्लास पाकिस्तान में भी अयाशियां कर रहा है और एलीट क्लास इंडिया में भी अयाशियां कर रहा है। तो मुझे ये खतरा है कि अगर खुदा ना खास्ता इंडिया की आवाम बांग्लादेश की आवाम की तरह उठ गई, तो जितने स्टेट्स का मैंने जिक्र किया कि वो इंडिया से अलग होना चाहते हैं, जिस दिन इंडिया में बगावत शुरू हो गई, तब उनको अलग होने से कोई नहीं रोक सकता।